नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। जैसे अपने सामान्य ज्ञान में क्या है, भारत का भूगोल चल रहा है और अपन स्थिति विस्तार के बारे में टोटल पूरा क्या हो गया, कंप्लीट किया था। ठीक है, उसी को आगे जारी रखते हुए आज अपन पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में? भारत की सीमाएं। देखिए, भारत की कौन कौन सी सीमा है और कौन कौन से देश के साथ लगती है, उनके बारे में अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, आया क्या समझ में? किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले तो भारत की सीमा के बारे में। ठीक है, सीमाओं के बारे में। ठीक है, देखिए भारत की सीमा देखें यदि तो दो प्रकार की सीमा लगती है भारत के। कैसी कैसी सीमा लगती है? एक तो है कौन सी? स्थलीय सीमा। कौन सी है साथियों? स्थलीय सीमा। कौन सी है? स्थलीय सीमा। कैसी है देख लीजिए, मैप बना के देखते हैं अपन देखें यदि ठीक है, ये हो गया पूरा लगभग भारत का पोर्शन। ये यहां से गुजरात का एंडिंग पॉइंट से लेकर ये पूरा क्या है, समुद्री इलाका है। क्या है साथियों? समुद्री इलाका, आपको पता है। ठीक है, इस साइड में है बंगाल की खाड़ी और दूसरी साइड में क्या है, अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। पता है ना सबको? बहुत बढ़िया। इस एंगल में क्या है? बीओबी, मतलब बंगाल की खाड़ी, और इस सागर में है अरब सागर। ठीक है, दोनों हो गए क्लियर। और ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन है, ठीक है, यहां पर है स्थलीय भाग। कौन सा? स्थलीय भाग, जो किसी दूसरे देश के साथ क्या है, कनेक्टेड है। देखिए, तो अपन की भारत की स्थलीय सीमा है कुछ, और कुछ क्या है साथियों, तटीय सीमा है। कौन सी है? तटीय सीमा। कितनी कितनी है वो देख लीजिए। स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब गुजरात से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक का पूरा पोर्शन है, यहां तक का, ये लंबाई ऊपर का ये। ठीक है, ये लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर भारत की क्या है, स्थलीय सीमा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 15,200 किलोमीटर। कितनी? कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ मिलेगा आपको 15,200, लेकिन अपन को क्या रखना है, 15,106.7 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। इसी प्रकार भारत की तटीय सीमा। ठीक है, अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में भी एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, अंडमान और निकोबार, और इस साइड में है लक्षद्वीप। आया समझ में? ठीक है, ये भी समुद्री इलाकों में है। ठीक है, तटीय सीमा की, भारत की तटीय सीमा की लंबाई टोटल पूछी जाए तो 7,516.5 किलोमीटर है। कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। इन्हीं में से ही मुख्य भूमि की अलग है और द्वीप समूह की अलग है। मुख्य भूमि का मतलब क्या हुआ वो भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, मुख्य भूमि और एक है द्वीप समूह। क्या साथियों? द्वीप समूह मतलब क्या? मुख्य भूमि का मतलब हुआ साथियों ये वाली, जो क्या भारत के पूरी कनेक्टेड है ये। ठीक है, और द्वीप समूह का मतलब हो गया ये। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी, तो अपन को बताना है 7,516.5 किलोमीटर। आया क्या समझ में जवानों? ठीक है, मुख्य भूमि की केवल ये पूछी जाए तो ये है कितनी किलोमीटर? ये है साथियों 6100 किलोमीटर। कितनी? 6,100 किलोमीटर। कौन सी? मुख्य भूमि। कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, कौन कौन से राज्य वो पढ़ेंगे आगे अपन। ठीक है, द्वीप समूह की पूछा जाए यदि टोटल इतनी है, मुख्य भूमि की इतनी हो गई, तो बची जो किसकी होगी, द्वीप समूह की, और कितनी है 1416.5 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1416.5 किलोमीटर। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार वापस, किसके बारे में पढ़ा? भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,106 किलोमीटर।
तटीय सीमा की लंबाई कितनी 7516.5 किलोमीटर। इनमें से मुख्य भूमि की 6100, द्वीप समूह की 1416.5 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत के जो भी स्थलीय या इधर स्थलीय राज्य हैं जो किसी न किसी देश के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये ऐसे कितने राज्य हैं? तो ध्यान रखना साथियों, 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हो गए? 16 तो राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं वो अपन आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? तटीय सीमा वाले राज्य हैं साथियों 9। कितने हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं वो तटीय सीमा वाले राज्य, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, अपन ने पढ़ा क्या, कितने राज्यों के बारे में? स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कितना? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? 9। कितने हैं? 9। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे आगे के बारे में कि क्या क्या है। अब देखो, भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। टोटल कितने देश हैं? कुल देशों की संख्या यदि मैं बताऊं तो कितनी है? 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक है साथियों बांग्लादेश, दूसरा है चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं? भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन। ठीक है, इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है, मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कौन सी देश की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने साथ लगती है वो भी पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है वो भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, एक तो है गुजरात इस साइड में और एक है इस साइड में पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थलीय सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और तटीय सीमा भी लगती है। याद रखना कौन से 2 देश, 2 राज्य हैं जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्थलीय और तटीय सीमा दोनों लगती है। तो कौन कौन से हैं? गुजरात और पश्चिम बंगाल। 2 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ दोनों सीमाएं लगती है। कौन कौन सी? स्थलीय और तटीय सीमा लगती है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं भारत के जिनके न तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बाहर की और न ही तटीय सीमा लगती है, दोनों नहीं लगती। वो क्या है? सेंटर में है, बीच में। कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्वर्त राज्य जिन्हों बोला जाता है अंतर्वर्त राज्य। क्या बोला जाता है? जिन्हें अंतर्वर्त राज्य, मतलब व्रत के अंदर के राज्य। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है हरियाणा, जिनको किसी भी देश की सीमा नहीं लगती, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, नहीं तटीय सीमा लगती। ठीक है, दूसरा है तेलंगाना, किसी की सीमा नहीं लगती, अंतर्राष्ट्रीय की। राज्यों की लगती है वो अलग है, वो है राज्य सीमा। अपन अभी पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, तेलंगाना। इसके बाद में एक है छत्तीसगढ़, किसी की नहीं लगती। एक है मध्य प्रदेश, किसी देश की सीमा नहीं लगती। एक है झारखंड, किसी देश की सीमा लगती है, ना ही तटीय सीमा लगती है। आया समझ में? ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना ही तटीय सीमा लगती है। ठीक है, आया समझ में? कोई सीमा नहीं लगती। ठीक है, ये हो गए अपने किसके बारे में? सीमाओं के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे स्थलीय सीमा का 1 बाय 1 करके कि 7 जो देश है, कौन कौन से देश है, 7 देश, और उनकी क्या क्या विशेषता और कितनी कितनी किलोमीटर लगती है सीमाएं। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश लगाते हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अपन ने देखा कि भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। पहले देखिए मैप पर अपन ने, एक देश है बांग्लादेश, कौन सा, जो क्या है भारत के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, दूसरा है ऊपर की साइड में चीन। ठीक है, तीसरा है साथियों कौन सा,
पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, एक है कौन सा? नेपाल। यहाँ पे है साथियों भूटान। आया समझ में? और यहाँ ऊपर की साइड में है एक अफगानिस्तान। ये 7 ऐसे देश जो क्या है सीमा लगाते हैं किसके साथ? भारत के साथ। कौन से देश? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। देख लीजिए कितने देश हो गए? 7। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों किसकी? बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है साथियों? तो देखिए बांग्लादेश भारत के साथ 1096 किलोमीटर की क्या लगाता है? सीमा लगाता है। कितना? 4096 किलोमीटर की क्या लगाता है? सीमा लगाता है। जो क्या है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। उसके बाद में दूसरा सर्वाधिक कौन सा? चीन। कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगाता है कौन? चीन। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लगाता है तीसरा सर्वाधिक। कितनी? 3323 किलोमीटर कौन लगाता है साथियों? पाकिस्तान लगाता है। ठीक है, नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ठीक है, 5वां सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश। ठीक है, इसके बाद म्यांमार लगाता है 6ठा सर्वाधिक 1643 किलोमीटर की सीमा। बचे 2 देश, एक तो भूटान और एक कौन सा? अफगानिस्तान। भूटान सीमा लगाता है 699 किलोमीटर। ठीक है, और अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर। ये हो गए 7 देश जो भारत के साथ सीमा लगाते। अब मेरे को बताइए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान। कितने नंबर का? 106। आपको यदि अवरोही या आरोही क्रम में इन देशों को लिखने का बोले या ऑप्शनल टिक करने का बोले, जमा दोगे। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन कौन से राज्य इन देशों के साथ कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? अपन ने लिखा किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। कितनी लगाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ठीक है, भारत के कितने राज्य इससे कनेक्टेड है? तो देखिए भारत के राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य देख लीजिए मैप पर। सबसे पहले साथियों यहाँ पे ये है ऊपर सिक्किम आ गया, ऊपर का पोर्शन निकला हुआ सिक्किम, और ये पूरा यहाँ तक है पश्चिम बंगाल, जो इस साइड में भी कनेक्टेड है और इस साइड में भी कनेक्टेड है। आया समझ में? ये पश्चिम बंगाल। इसके बाद में ये आगे का पोर्शन आता है असम का। ये असम है। ठीक है, ये असम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे है साथियों त्रिपुरा, और यहाँ है कौन सा? मिजोरम। क्या है साथियों? मिजोरम। और इसके जस्ट पास ये जो छोटा सा पोर्शन लगता है यहाँ पर मेघालय का। किसका लगता है? मेघालय का। तो देखिए कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो लगती है किसकी? पश्चिम बंगाल टच है किसके? बांग्लादेश के। दूसरा असम टच है। तीसरा मेघालय टच है। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा टच है। और 5वां मिजोरम टच है। कौन सा? मिजोरम। तो कितने देश हो, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। कुछ अन्य विशेषताओं में देखें, यदि एक क्वेश्चन आता है शून्य रेखा, 0 या शून्य रेखा किसके बीच में, तो शून्य रेखा याद रखना साथियों त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के बीच में है। बांग्लादेश के बीच। ठीक है, एक आता है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। ठीक है, तो 3 बीघा गलियारा है भारत तथा बांग्लादेश के बीच। किसके बीच है?
3 बीघा गलियारा भारत तथा बांग्लादेश के बीच। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, वापस देख लीजिए। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बांग्लादेश। कितने राज्य? तो 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। ठीक है, शून्य रेखा किसके बीच? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। 3 बीघा गलियारा किसके बीच? तो भी किसके बीच होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा हो गया? चीन। कितनी? 3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य? देख लीजिए राज्यों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले चीन का यहाँ इस साइड में है कौन सा? देखिए साथियों, ये है लद्दाख का पोर्शन। किसका? लद्दाख। और ये पूरा इस साइड का है जो है जम्मू कश्मीर। तो एक तो लग गया लद्दाख, लग गया पूरा लद्दाख। इसके बाद में किसका लगता है? ये हिमाचल का, ये उत्तराखंड का पोर्शन। किसका? उत्तराखंड का पोर्शन। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ बीच में आ गया नेपाल। ये बाहर निकला हुआ सिक्किम का पोर्शन और ये बाहर निकला हुआ अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन। कितने राज्य हो गए? देख लीजिए। एक तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। एक हो गया राज्य हिमाचल प्रदेश। एक हो गया उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। एक हो गया साथियों कौन सा? उत्तराखंड के बाद में हिमाचल, उत्तराखंड। एक हो गया सिक्किम और एक हो गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है किसके? चीन के बीच। जैसे इनके बीच में कुछ रेखा अपन ने लिखी, तो क्या भारत और चीन के बीच में भी है? हाँ है। याद रखना साथियों, क्वेश्चन आता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा। कब निर्धारित की गई? तो ये 1914 में ही निर्धारित कर दी। कब कर दी? 1914 में निर्धारित कर दी। और कुछ है क्या? वर्तमान में करंट है, अखबारों में आता है एलएसी पर हमेशा क्या होती है? फायरिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है एलएसी पर। देखो, एक है एलओसी, एक है एलएसी। एलओसी तो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, एलएसी है भारत और चीन के बीच में। एलएसी का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है साथियों? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? यहां है भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या? एलएसी। ठीक है, एलएसी। ठीक है, और मैकमोहन रेखा कहां है? 1914 में निर्धारित की गई, वो भी भारत और चीन के बीच में। लेकिन भारत क्या है? प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है, क्योंकि चीन भारत का कुछ हिस्सा लेके बैठा है यहां तक, जिसका नाम दिया गया है सियाचिन क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? सियाचिन क्षेत्र। ये कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है अभी भारत का, और इधर से कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का। ठीक है, तो इसलिए भारत इस रेखा को ना मानकर एलएसी जो लाइन है आगे यहाँ खींची हुई है, ठीक है, सियाचिन के पास, इस रेखा को मानता है। यहाँ पे भी क्या बार बार क्या अभी वर्तमान में करंट में क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। तो एलएसी है भारत और चीन के बीच में और एलओसी है भारत और पाकिस्तान का। आया समझ में साथियों? 2 देश हो गए, बांग्लादेश और चीन। आगे देखिए कौन कौन से देश हैं। आगे देखिए, तीसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है साथियों? तो वो है कौन सा? तीसरा पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है अपने साथ? तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। आया समझ में? भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए, भारत के यदि राज्य देखें अपन, तो एक राज्य है कौन सा साथियों? कौन सा है? एक है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, एक है पंजाब, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। कौन सा? गुजरात। ये 4 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसके साथ कनेक्टेड है? पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये हो गया कौन सा? जम्मू कश्मीर का, ये पंजाब का, ये हो गया किसका? राजस्थान का, और ये यहाँ पर गुजरात तक का। ये पूरा पोर्शन किससे कनेक्टेड है? पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है एक, जिसका नाम है क्या? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है,
रेड क्लिप रेखा कब निर्धारित की गई? 1947 में निर्धारित की गई। ठीक है, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC, ठीक है, क्या है? LOC, ठीक है, ये भी रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और LAC किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। आया समझ में पाकिस्तान का? आगे देखिए, चौथा देश कौन सा है साथियों? चौथा सर्वाधिक कनेक्टेड वाला देश कौन सा? नेपाल। कितनी लगती है भाई? 1751 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ कनेक्टेड हैं भारत के? ये राज्यों का नाम याद रखना है सबको कि कौन सा राज्य किस देश के साथ कनेक्ट। यदि आ जाएगा इनमें से निम्नलिखित में से पाकिस्तान से कनेक्टेड राज्य नहीं है तो याद रखना है 3 नए ऑप्शन दिए आएंगे, एक अलग ऑप्शन दिया आएगा, तो वही राज्य होगा जो क्या? पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है। आया समझ में? तो नेपाल से कौन कौन? देखो, ये हो गया यूपी का पोर्शन, इसके बाद में बिहार का, बिहार के बाद में क्या होगा साथियों? बिहार के बाद में ये लगता है सिक्किम का पोर्शन, और ये लगता है पश्चिमी बंगाल का पोर्शन। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लगता है ये उत्तराखंड का पोर्शन। ठीक है, किसका? उत्तराखंड का। तो देखिए, एक तो हो गया कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में हो गया कौन सा? यूपी। इसके बाद हो गया कौन सा? बिहार। ठीक है, इसके बाद हो गया बाहर निकला हुआ सिक्किम। कौन सा हो गया? सिक्किम। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। कौन कौन से हो गए? यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, और एक ये नीचे से जो कनेक्टेड है मैंने बताया यहाँ पर, ये कौन सा? पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद में 5वां सर्वाधिक कनेक्टेड राज्य कौन सा है साथियों? अपन ने पढ़ा कौन सा? म्यांमार। कितना कनेक्ट करता है? कितना कनेक्ट करता है? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से? देख लीजिए, यहाँ पे है साथियों अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे है नागालैंड, इसके बाद में मणिपुर, ये अपन ने अभी पढ़ा कौन सा? मिजोरम। ये चारों राज्यों से कौन कनेक्टेड है? म्यांमार। तो क्या कौन कौन से राज्य हो गए? एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक हो गया साथियों कौन सा? नागालैंड, एक हो गया मणिपुर, और एक हो गया मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो किसके साथ कनेक्ट करते हैं? म्यांमार के साथ कनेक्ट करते हैं। किसके? म्यांमार के साथ। आया समझ में? और म्यांमार को पुराना नाम यदि पूछ ले तो क्या है? वर्मा। वर्मा। ठीक है, 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ था कौन? म्यांमार। ठीक है, पुराना नाम क्या था? वर्मा था, अभी क्या है? म्यांमार है। और इसी म्यांमार को बोला जाता है स्वर्ण पगोड़ों का देश। किसका? यहां ऊपर लिखता हूं मैं, स्वर्ण पगोड़ों का देश। पैगोडों का देश मतलब क्या हुआ? स्वर्ण पगोड़ों। म्यांमार में कुछ स्पेशली मंदिर हैं जिनके ऊपर से क्या? गुमटी टाइप की बनाई हुई है। ठीक है, ये इनको बोला जाता है पगोड़े। क्या बोला जाता है? पैगोडा। ठीक है, ये सभी स्वर्ण के बने हुए हैं, इसलिए सर्वाधिक मंदिरों के पगोड़े किससे बने हुए हैं? स्वर्ण के बने हुए हैं, तो इसलिए म्यांमार को बोला जाता है स्वर्ण पैगोड़ों का देश। याद रखना है, कुछ उपनाम है इनके। म्यांमार के स्वर्ण पगोड़ों का देश कब अलग हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार भारत से क्या हुआ? अलग हुआ। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ने 5 देश हो गए, अब केवल 2 देश और बचे हैं जो भारत की क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा पूरी हो जाएगी, अपने कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? केवल बचेगी कौन सी? तटीय सीमा। देखो कौन कौन से 2 और देश हैं। एक तो बचा भूटान, एक बचा अफगानिस्तान। देख लीजिए भूटान और अफगानिस्तान के बारे में। अब देखिए साथियों, आगे क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे 2 देश बचे हैं, एक तो है कौन सा? भूटान। कौन सा? भूटान। कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है किसके साथ? भारत के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, एक आ गया साथियों ये पोर्शन किसका? सिक्किम का। इसके बाद में नीचे से यहां तक कनेक्टेड किसका? पश्चिम बंगाल। ये हो गया साथियों पूरा किसका? असम। और ये हो गया किसका? अरुणाचल प्रदेश का। कितने राज्य हो गए? 4।
कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया साथियों कौन सा? सिक्किम। एक हो गया कौन सा? पश्चिमी बंगाल। एक हो गया कौन सा? असम। और एक हो गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? ये 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत के राज्य जो किससे? भूटान से सीमा बनाते हैं। किससे? भूटान से। आया है क्या समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए, और इसी को अपन ने जैसे पढ़ा कि म्यांमार को बोला जाता है स्वर्ण पगोड़ों का देश, इसी प्रकार इसका उपनाम है लैंड ऑफ थंडर स्ट्रीम। क्या है? लिख देता हूं, लैंड ऑफ स्ट्रीम। लैंड ऑफ थंडर स्ट्रीम। ओ है, क्या है? ORM, लैंड ऑफ थंडर स्ट्रीम। ठीक है, किसको बोला जाता है? भूटान को बोला जाता है। आया समझ में? अब अगला है अपना कौन सा? लास्ट और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर की सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। यदि वर्तमान में देखें तो डायरेक्टली अफगानिस्तान से अपनी सीमा नहीं लगती है, क्योंकि POK का जो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, वो क्या है? अभी विवादित चल रहा है, तो उसके कारण से डायरेक्टली अपने अफगानिस्तान की साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, यदि पूछ भी ले कौन सा राज्य लगता है, तो जम्मू कश्मीर जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा लगती है केवल किससे? अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई रेखा है तो उसका नाम है साथियों क्या? डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। कब निर्धारित की गई? तो 1800 लगभग क्या 1800 कब? सॉरी 86 में इसको क्या किया गया? निर्धारित किया गया। 3 रेखा पढ़ी अपन ने, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है भारत अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बांग्लादेश, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश अफगानिस्तान। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वाला सीमा देश चीन। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आज अपन ने पढ़ा किसके बारे में साथियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो भी अपने 7 देश हैं जो भारत से क्या रखते हैं? कनेक्टेड है, उनका कौन सा राज्य कौन से देश से कनेक्ट है उनके बारे में, और कितनी कितनी सीमाओं से कनेक्ट है, और कुछ स्पेशली उनका है तो जैसे कुछ रेखाएं LAC LOC याद रखना है, पूछ सकते हैं। विवादित चीज है और करंट की चीज है LAC और LOC, खूब बार आता है LAC और LOC। LOC है भारत पाकिस्तान, LAC है भारत और चीन के बीच में। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये हो गया अपने किसके बारे में? स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। आगे है अपने तटीय सीमा, जो पढ़ी अपन ने 7516 किलोमीटर, जो 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्य? भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो पढ़ेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय जवान साथियों। ठीक है, वंदे मातरम।